पावर ऑफ लेंस, शोर के बगैर पावर ऑफ लेंस। देखो अब सर हमें डिस्कस करना है लेंस का क्या पावर। ओ इससे पहले आपको ये भी पता होगा सर, पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइड बाय टाइम टेकन। पढ़ा है कभी? पावर किसके बराबर होता है? वर्क डन डिवाइड बाय टाइम टेकन। मगर ये हम बात करते हैं तब जब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट की। किसकी बेटा? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, उस वक्त भी हम ले सकते हैं पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइड बाय टाइम टेकन। या इलेक्ट्रिक करंट के बगैर भी हम लेते हैं पावर इज इक्वल टू हमेशा वर्क डन डिवाइड बाय क्या है? टाइम टेकन। तब भी हम लेते हैं जब किस में होता है? वर्क, एनर्जी एंड पावर। तब भी हम बोलते हैं पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइड बाय टाइम टेकन। क्लियर है? मगर यहाँ पे पावर है, मगर किसका? लेंस का। यहाँ पे हम ये नहीं इस्तेमाल करने वाले सर पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइड बाय टाइम टेकन, नहीं। यहाँ पे हमें देखना है पावर किन का बेटा? आपको पता ही ये जो लेंस है, लेंस में दो चीज, एक है कन्वेक्स लेंस, एक है क्या है बेटा? और एक है कनकेव लेंस। एक है क्या है? कनकेव लेंस। क्लियर है? आपको पता ही है कन्वेक्स लेंस क्या कर रहा है लाइट को बेटा? कन्वर्जिंग लेंस भी हम बोलते हैं। और ये क्या कर रहा है बेटा? डाइवर्जिंग कर रहा है। ठीक है, ये कन्वर्ज कर रहा है, ये क्या कर रहा है? डाइवर्ज। मगर ये भी लेंस है, ये भी क्या है? मगर किसको ये कन्वर्जन डाइवर्ज कर रहा है बेटा? किसको? लाइट। किसको बेटा? अगर हम बात करेंगे अब लेंस का क्या मीन्स, लेंस में कितनी सलाहियत है? ओ लेंस में कितनी सलाहियत है कि वो लाइट को क्या करेगा? कन्वर्ज या क्या? ओ पावर ऑफ लेंस मीन्स लेंस में कितनी सलाहियत है, वो लाइट को क्या करने वाले हैं? कन्वर्ज। और कन्वर्ज कौन कर रहा है? और डाइवर्ज कौन कर रहा है? दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस मीन्स कि लेंस में कितनी सलाहियत है कि वो लाइट को क्या करने वाले हैं? कन्वर्ज। और क्या है? मगर वो लाइट, जो लाइट फॉल होगा किस पे बेटा? कन्वेक्स पे। और वो लाइट जो फॉल होगा किस पे? कनकेव। अगर हम लिखने वाले हैं बेटा, अगर हम लिखने वाले हैं पावर ऑफ लेंस है क्या? पावर ऑफ लेंस, इट इज डिफाइंड, it is defined as the ability, as the क्या है बेटा? As the ability of a lens to converge और क्या है बेटा? Diverge। ठीक है, it is defined as the ability of a lens to converge or diverge the किनको बेटा? Converge or diverge the light rays। एक लेंस में कितनी सलाहियत है कि वो क्या करने वाला है? और बेटा कन्वर्ज कौन लेंस कर रहा है? और डाइवर्ज कौन लेंस कर रहा है? कनकेव। और इसको हम बोलते हैं ये लेंस का क्या मीन्स है? पावर। एक लेंस में कितनी सलाहियत है कि वो लाइट को कन्वर्ज कर रहा है और लाइट को क्या कर रहा है? डाइवर्ज। मगर कन्वर्ज और डाइवर्ज ये कब होगा? बिफोर रिफ्रैक्शन या आफ्टर रिफ्रैक्शन? आफ्टर रिफ्रैक्शन। क्लियर है? आफ्टर रिफ्रैक्शन होगा लेंस करेगा कन्वर्ज, आफ्टर रिफ्रैक्शन कनकेव लेंस कर रहा है क्या बेटा? डाइवर्ज। और उसको हम बोलते हैं उस वक्त लेंस का क्या बेटा? पावर। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, और पावर को हम यहां पे और लिखो, और पावर ऑफ लेंस इज आल्सो डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल, एज द क्या है बेटा? एज द रेसिप्रोकल ऑफ किसका बेटा? रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। एज द रेसिप्रोकल ऑफ किसका? एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। ये भी हम लिख सकते हैं। सलाहियत कितनी है लेंस में
कि वो लाइट को कन्वर्ज या डाइवर्ज करा, दैट इज आल्सो पावर ऑफ लेंस। या पावर ऑफ लेंस हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये फोकल लेंथ का क्या है, रेसिप्रोकल है, और उसको भी हम बोलते हैं क्या, लेंस का पावर। एक लेंस है कन्वेक्स लेंस, एक लेंस है कनकेव लेंस। When we talk about the convex lens, this means convex lens converges the किसको बेटा, लाइट को। When we talk about the concave lens डाइवर्ज कर रहा है किसको, और इसी को हम बोलते हैं कितनी सलाहियत है एक लेंस में कि वो कन्वर्ज या डाइवर्ज कर रहा है किसको। हम इसको इस दूसरे अंदाज से भी डिफाइन कर सकते हैं कि पावर ऑफ लेंस इज आल्सो डिफाइंड रेसिप्रोकल किसका, मीन्स जो ये पावर किसका है, ये डायरेक्टली डिपेंडेंट है किस पे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, मैथमेटिकली पावर ऑफ लेंस, मैथमेटिकली क्या है, मैथमेटिकली पावर ऑफ लेंस किसके बराबर है, ओ ये किसके बराबर है, इज नॉट इक्वल टू फोकल लेंथ, इज इक्वल टू क्या है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मीन्स ओ ये है फोकल लेंथ, जिसका डिवाइड नहीं हो तो इसका क्या होता है, अब इसका रेसिप्रोकल निकालो, वो आएगा 1 डिवाइड बाई क्या है, इसका मतलब रेसिप्रोकल मीन्स 1 डिवाइड बाई किसका बेटा, फोकल लेंथ, 1 डिवाइड बाई फोकल लेंथ, दैट इज पावर ऑफ लेंसेज फॉर बोथ कन्वेक्स एज वेल एज फॉर बोथ किसके लिए, कनकेव के लिए, ठीक है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, पावर ऑफ लेंस इसको हम डिनोट करेंगे P से, पावर ऑफ लेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, P से। फोकल लेंथ हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ या कैपिटल एफ। स्मॉल एफ इज यूज्ड फॉर फोकल लेंथ एंड कैपिटल एफ इज यूज्ड फॉर प्रिंसिपल फोकस फॉर बोथ कन्वेक्स एज वेल एज, यहाँ पे है फोकल लेंथ नॉट फोकस, क्लियर है। तो P पावर ऑफ लेंस को हम डिनोट किससे करते हैं, P से। फोकल लेंथ को डिनोट हम कैसे करते हैं, 1 डिवाइड बाई स्मॉल एफ, 1 डिवाइड बाई बेटा पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ किसका। अब मुझे बोलो पावर ऑफ लेंस डिपेंडेंट किस पे, सर इसका क्या मतलब है, पावर ऑफ लेंस डिपेंडेंट ऑन फोकल लेंथ, सर इसका क्या मतलब है, अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है, ओ अगर फोकल लेंथ क्या है तो पावर ऑफ लेंस भी आल्सो क्या है, पॉजिटिव, सिंपल। बट फोकल लेंथ किस लेंस का पॉजिटिव होगा, गुड, वो समझ आ रहा है। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पावर ऑफ लेंस भी क्या होगा, मगर फोकल लेंथ कब होगा पॉजिटिव, जब लेंस होगा कौन सी, सिंपल। और फोकल लेंथ कब होगा नेगेटिव, जब लेंस होगा कौन सी, और उस वक्त पावर ऑफ लेंस भी क्या होगा, नेगेटिव, क्लियर है। देखो अब मुझे एक बात बोलो, पावर ऑफ लेंस किस पे डिपेंडेंट है, वो पावर ऑफ लेंस किस पे डिपेंडेंट है, वो पावर ऑफ लेंस इज डिपेंडेंट ऑन किस पे बेटा, फोकल लेंथ इज डिपेंडेंट ऑन फोकल लेंथ इज डिपेंडेंट ऑन क्या है, फोकल लेंथ, क्लियर है। इसका क्या मतलब है, अगर फोकल लेंथ की साइन नेगेटिव हुई तो पावर का साइन क्या आएगा, अगर ये पॉजिटिव ये। अब मुझे वन मोर थिंग बेटा, P और F की रिलेशन क्या है आपस में, इनवर्स रिलेशन। P और F की क्या रिलेशन आपस में बेटा, वन मोर पॉइंट हम यहाँ पे भी ऐड करने वाले हैं, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस इज इनवर्स प्रोपोर्शनल, पावर ऑफ लेंस इज क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शनल किसके साथ, और पावर ऑफ लेंस किसके साथ इनवर्स प्रोपोर्शनल में, फोकल लेंथ। पावर ऑफ लेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके साथ बेटा, फोकल लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। इसका क्या, दैट इज बेटा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, P इनवर्स बेटा ऐसे प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइड बाई क्या है बेटा, F बेटा, 1 डिवाइड बाई क्या है, F। इसका क्या मतलब है, देखो अगर फोकल लेंथ किसी लेंस में क्या है तो उस वक्त उस लेंस का पावर क्या होगा, अगर फोकल लेंथ कम होगा उस वक्त जो पावर होगा वो क्या होगा, ज्यादा। देखो बेटा कैसे, अगर हम बात कर रहे हैं कन्वेक्स की, किसकी बात कर रहे हैं, कन्वेक्स में अगर फोकल लेंथ क्या होगा, कम, वो ज्यादा करेगा लाइट को क्या,
अगर फोकल लेंथ क्या है, ज्यादा, इसमें ज्यादा है, वो फिर से क्या करने वाला है, मगर कम या ज्यादा, किस लेंस में? अब सेम केस बेटा कनकेव में आ जाओ। अगर फोकल लेंथ ज्यादा है किस में, कनकेव में, ये फिर से करने वाला है क्या, उसको हम क्या बोलते हैं, मगर वो कम होगा ज्यादा, कम होगा। अगर फोकल लेंथ कम होगा किस में, ये फिर से क्या करने वाला है, उसको हम क्या बोलते हैं, मगर कम हो गया ज्यादा। क्लियर है? तो इसीलिए हमने कहा था पावर ऑफ लेंस डिपेंडेंट ऑन फोकल लेंथ। इसका ये मतलब होगा, इसका जो साइन होगा वो पावर का साइन होगा, इसका जो साइन होगा वो किसका साइन होगा, मगर इसका ये मतलब नहीं है, ये मत कहना है सर अगर ये 2 मीटर होगा ये 2 होगा, नहीं, वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूं, हम साइन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? साइन का मतलब क्या होगा, अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है ये भी क्या आएगा, अगर ये नेगेटिव होगा ये क्या होगा, नेगेटिव। इसका ये मतलब है पावर ऑफ लेंस डिपेंडेंट ऑन किस पे, मगर पावर और एफ की रिलेशन क्या है, मतलब फोकल लेंथ ज्यादा पावर कम, फोकल लेंथ कम पावर ज्यादा। ठीक है, ये आपने लिख लिया ये चीज, ओके। इसमें और हम कुछ पॉइंट्स ऐड करने वाले हैं क्योंकि ये भी खत्म नहीं हुआ, इसमें हम और कुछ पॉइंट्स ऐड करने वाले हैं बेटा पावर ऑफ लेंस में। यहां तक हम मिटाएंगे बस। देखो वन मोर पॉइंट बेटा, इसके बाद और पॉइंट्स ऐड करो। पावर ऑफ लेंस किसके बराबर है, ओ पावर ऑफ लेंस किसके बराबर है, 1 डिवाइड बाई क्या है बेटा, 1 डिवाइड बाई। बेटा यहाँ पे एक और पॉइंट आने वाले हैं सर, अगर हमें कभी निकालना होगा क्या मगर, फिर तो उस वक्त हमेशा क्या ज्ञान होगा, मगर जो ये फोकल क्या है वो इसका कोई यूनिट होगा, इसका क्या होगा, कोई इसका कोई यूनिट होगा। क्लियर है सर? कौन सा यूनिट होगा, लिखो फोकल लेंथ शुड बी ऑलवेज इन मीटर, हमेशा फोकल लेंथ शुड बी ऑलवेज इन किस में, फोकल लेंथ शुड बी ऑलवेज इन किस में बेटा, मीटर, शुड बी ऑलवेज इन किस में, डिनोटेड बाय एम। अगर आप में से कोई कहेगा सर अगर फोकल लेंथ मीटर में नहीं होगा, अगर वो सेंटीमीटर में होगा, फिर तो पहले सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है किस में, वो पॉइंट भी यहाँ पे मैं ऐड करने वाला हूँ। ठीक है, वो पॉइंट भी मुझे ऐड करने वाला हूँ। ठीक है, ओके। If focal length is not, if focal length is in centimeter, याद रखो, if focal length is in किस में, सेंटीमीटर, then firstly convert, क्या कन्वर्ट करना है बेटा, then firstly convert सेंटीमीटर इंटू किस में बेटा, इंटू मीटर। कैसे सर, बाय, देखो अगर हम सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर में, हम डिवाइड क्या करेंगे, 100 बाय डिवाइडिंग, बेटा मैं लिखने वाला हूं यहाँ पे बाय डिवाइडिंग 100 बेटा, सिंपल। अगर आपको कभी क्वेश्चन आया किस पे बेटा, पावर ऑफ लेंस पे, मगर फोकल लेंथ ऑलवेज गिवन होगा, अगर क्वेश्चन में फोकल लेंथ होगा सेंटीमीटर में, आपको ऐसे नहीं करना है सर फोकल लेंथ है सेंटीमीटर, अब एक को डिवाइड करो उसके साथ दैट इज पावर, नहीं, पहले देखना है फोकल लेंथ का यूनिट। अगर वो गिवन होगा किसमें, आपको पहले उसको किसमें कन्वर्ट करना है, कैसे, उसके बाद आप पावर ऑफ लेंस की फॉर्मूला इस्तेमाल करें, P = 1/2। बेटा इसको मैं हाईलाइट करने वाला हूं यहाँ पे, हो इसका मतलब फोकल लेंथ शुड बी ऑलवेज इन मीटर, मैं रेड पेन से लिखने वाला हूं, देखो फोकल लेंथ शुड बी ऑलवेज इन किस में, इफ नॉट देन कन्वर्ट सेंटीमीटर इनटू बाय डिवाइडिंग 100, उसके बाद आप फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं पावर ऑफ लेंस। ऐसा नहीं है वहां पे 20 सेंटीमीटर होगा गिवन, आप फार्मूला है P = 1/r, आपको क्या करना है, सेंटीमीटर है, पहले सेंटीमीटर को कन्वर्ट किस में करना है, बाय डिवाइडिंग 100, उसके बाद P = 1/r। क्लियर है? वन मोर पॉइंट बेटा, कभी इसका SI यूनिट पूछा जा रहा है एग्जाम में,
What is the SI unit of power of lens? That is diopter. What is the SI unit of power of lens? That is क्या है? SI unit of power of lens. SI unit of power of lens. SI unit of किसका बेटा? Power of lens. SI unit of power of lens is diopter. Is क्या है बेटा? Diopter. और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल D से बेटा, याद रखना ये बात. डायोप्टर इज द एसआई यूनिट ऑफ किसका? पावर. और डिनोटेड हम किससे करते हैं? गुड. अगर आपको पूछा जा रहा है एग्जाम में या कोई भी कहेगा सर वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है या वो कौन सा डिवाइस है जिसकी वजह से हम क्या मेजर कर सकते हैं? पावर ऑफ लेंस. पावर ऑफ क्या है? पावर ऑफ लेंस. उसको हम बोलते हैं डायोप्ट्रोमीटर. इंस्ट्रूमेंट which is used for measuring किसको बेटा? For measuring power of lens. For measuring power of lens. उसको हम बोलते is dioptrometer. डायोप्ट्रोमीटर बेटा, ठीक है बेटा. डायोप्ट्रोमीटर एक डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वजह से हम पावर ऑफ लेंस को मेजर कर सकते हैं. ये एक कभी एग्जाम में पूछा जा रहा है ऑब्जेक्टिव. इंस्ट्रूमेंट लिखो, डिवाइस लिखो, एक ही बात है. फॉर मेजरिंग पावर ऑफ लेंस बेटा. फॉर मेजरिंग क्या है? पावर ऑफ लेंस. अब एक और पॉइंट है, फोकल लेंथ अगर कभी क्या होगा? पॉजिटिव. तो उस वक्त पावर क्या होगा? मगर अगर आपको एग्जाम में पूछा जा रहा है सर फोकल लेंथ इज पॉजिटिव, this means power is also positive. For what lens? Convex lens. Good. If focal length is negative, at that time we can say that power is also negative. For what lens? Concave. ये पॉइंट हम लिखने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि इसका यही मतलब है बेटा. वो ये जो डिपेंडेंट है ना, इसका ये मतलब नहीं है सर अगर फोकल लेंथ होगा 20 मीटर, पावर होगा 20, इसका ये मतलब नहीं है. वैल्यू की बात, वो तो मैग्नीट्यूड की बात है, हम साइन की बात कर रहे हैं. ओ यहाँ पे ये मत सोचना सर ने कहा पावर ऑफ लेंस डिपेंडेंट, इसका मतलब अगर ये 20 मीटर होगा ये होगा 20 क्या? डायोप्टर. नहीं, इसका ये मतलब नहीं, इसका ये मतलब नहीं, इसका सिर्फ ये मतलब है इसकी साइन पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव, वैल्यू तो कुछ भी होगा. इरेज करो इसको. ओके, क्योंकि हम इस पे आज क्वेश्चन भी करने वाले हैं, इसको हम खत्म करेंगे आज ही, ठीक है. ओके, देखो बेटा, वन मोर पॉइंट ऐड करो, वन मोर पॉइंट. फॉर कन्वेक्स लेंस, नहीं ये नहीं लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे. पावर ऑफ लेंस इज पॉजिटिव. पावर ऑफ लेंस इज पॉजिटिव. और बोलो कब होगा? When focal length is positive. When focal length is positive. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ये मत सोचना सर पावर इज इक्वल टू 1/f खत्म. नहीं, कब होगा नेगेटिव, कब होगा पॉजिटिव, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है. पावर ऑफ लेंस इज पॉजिटिव व्हेन फोकल लेंथ इज पॉजिटिव. फॉर किस लेंस के लिए बोलो जल्दी? गुड. फॉर कन्वेक्स लेंस. सर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये आपको एग्जाम में आने वाले हैं इन केस ऑफ न्यूमेरिकल. लास्ट पॉइंट, पावर ऑफ लेंस इज नेगेटिव. बोलो कब? पावर ऑफ लेंस इज नेगेटिव. बोलो कब? गुड. व्हेन फोकल लेंथ इज नेगेटिव. गुड. व्हेन फोकल लेंथ इज क्या बेटा? नेगेटिव. मगर किस लेंस के लिए? बोलो फॉर कनकेव लेंस. फॉर किस लेंस के लिए? फॉर कनकेव लेंस बेटा. ये था पावर ऑफ लेंस. मगर इस पे कभी क्वेश्चन भी आते हैं सर, 2 मार्क्स 3 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं. कैसे क्वेश्चन? हम यहाँ पे क्वेश्चन करने वाले हैं, इसी के साथ हम क्वेश्चन करने वाले हैं जिनको हम बोलते हैं क्वेश्चन. इस पे हम अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो कैसे सॉल्व करेंगे पावर ऑफ लेंस. देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक कन्वेक्स लेंस, ऐसे भी एक कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ सॉल्व करो.
एक कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर। याद रखना कितना है 20 सेंटीमीटर। आपको क्या पूछा जा रहा है सर? कैलकुलेट पावर ऑफ लेंस। कैलकुलेट पावर ऑफ क्या है बेटा? पावर ऑफ लेंस। सॉल्व दिस क्वेश्चन। 1/20 कह रहे हैं, किया गलत कि नहीं? क्या अभी मैं कह रहा था, मुझे पता था आप यही करने वाले। ये किस में है? क्या लिखा है मैंने? ये फोकल लेंथ इज इन 10 सेंटीमीटर इज फर्स्ट कन्वर्ट किस में? ये यहाँ पे है ना। अब इसमें मुझे एक बात बोलो, इतनी जल्दी आपको क्यों है? आप मुझे बोलो गिवन क्या है इसमें? पहले ये देखो गिवन क्या है। फोकल लेंथ हाउ मच? आपको क्या निकालना है? P निकालना है बेटा। 20 सेंटीमीटर को कन्वर्ट किस में करना है? मीटर में। कैसे? 20 डिवाइड बाय 100, 0 कैंसिल, 2 डिवाइड बाय 10 दैट इज इक्वल टू 1/5। दैट इज इक्वल टू क्या है? और अगर ये 1/5 है मीनस 1/5 मीनस फोकल लेंथ इज 1/5। इसको फिर से डिवाइड करो 0.2, मगर क्या है बेटा? मीटर। 0 पॉइंट क्या है? 0.2 मीटर। आपको समझ आ रहा है कैसे? देखो आप मुझे बोलो फोकल लेंथ क्या है? फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर बेटा। फोकल लेंथ किस में होना चाहिए? अब इसको हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे किससे? 100। बेटा 20 को डिवाइड करो 100 में। 0 आया क्या? 2 डिवाइड बाई 10। फिर से करो 2 1 2 5 क्लियर है? कितना आ रहा है? और 1 को डिवाइड करो 5 से, कितना आ रहा है? फिर से 0.2, मगर क्या यूनिट अब आ रहा है? मीटर। क्लियर है? अब आपको क्या निकालना है सर? P निकालना है। कैसे सर? P इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई F। दैट इज इट। P इज इक्वल टू रिसिप्रोकल 1 डिवाइड बाई कितना है? 0.2। अब 1 को डिवाइड करो 0.2 से, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 5, मगर क्या? डायोप्टर। अब मुझे बोलो ये जो फोकल लेंथ है ये किस लेंस के लिए है? कन्वेक्स। क्या ये पॉजिटिव था या नेगेटिव? अगर ये पॉजिटिव, ये भी क्या है? पॉजिटिव। खत्म। समझ आ रहा है? वन मोर क्वेश्चन मुझे करके दो। वन मोर क्वेश्चन। एक कनकेव लेंस, अब कनकेव लेंस ऑफ फोकल एंगल, एक कनकेव लेंस ऑफ फोकल एंगल इज 10 सेंटीमीटर। A focal length of concave lens is 10 centimeter. Calculate power of lens. Calculate power of lens. Then answer है? क्या है? कुछ अलग क्या है? बेटा ये सेंटीमीटर है बेटा। फिर से ये सेंटीमीटर है बेटा। यूनिट की तरफ ध्यान। आपके जल्दी क्यों? आपको कहाँ जाना है? कहीं पे जाना है आपको? सेंटीमीटर है। क्या है बेटा? ये सेंटीमीटर है। क्या है? सेंटीमीटर है। देखो बेटा अगर ये सेंटीमीटर है, देखो बेटा गिवन क्या है? पहले गिवन के जल्दी मत करो। F कितना है बेटा? 10, मगर सेंटीमीटर है। आप मुझे बोलो 10 को डिवाइड किससे करना है? बेटा 0 1 डिवाइड बाई 10। एक को डिवाइड करो 10 से, 0.1, मगर मीटर या सेंटीमीटर? मीटर। मगर कौन सी लेंस है? कनकेव में क्या फोकल लेंथ? नेगेटिव या पॉजिटिव? बेटा यहाँ पे इसको नेगेटिव करो, बस खत्म। उसके बाद आपको क्या निकालना है? Therefore बेटा ऐसे, Therefore P इज इक्वल टू P 1 डिवाइड बाई माइनस कितना है? माइनस 0.1। बोलो कितना आ रहा है? माइनस क्या है? 10, मगर क्या है? डायोप्टर। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्योंकि साइन मेन मैटर कर रहा है यहाँ पे। यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे सर? 0.1 P इज इक्वल टू 10। गलत, क्योंकि माइनस
क्यों है? क्योंकि लेंस है कौन सी लेंस? कॉन्केव। चलो आज के लिए इतना काफी, खत्म।